हेलो गाइस, गर्मियों का मौसम आ गया है। आप अपने पुराने इन्वर्टर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। जैसे कि पावर कट होते ही आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी है वो जल्दी से डाउन होने शुरू कर देती है। दूसरी बात, जैसे ही पावर कट होता है तो उस टाइम हमारा इन्वर्टर और फैन हमिंग की आवाज़ करना शुरू कर देता है। और तीसरी बात यह है कि आपका जब पावर डिम आता है, वोल्टेज डाउन आता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो बैटरी है वो इन्वर्टर से बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो पाती है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी ग्रिड होती है उस कंडीशन में हमारे जो फ़ैन होते हैं वो स्पीड में घूमते हैं और जैसे ही लाइट चली जाती है तो हमारे इन्वर्टर से हमारे फ़ैन बिल्कुल स्लो स्पीड में घूमते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नॉर्मल इन्वर्टर्स के अंदर देखने को मिलती है। तो गाइस, हम इस पूरे प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आपके लिए लेके आए हैं ल्यूमिनस का ऑप्टिमस 2300 इन्वर्टर। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है गाइस। और इसके अंदर सबसे ख़ास बात जो मुझे अच्छी लगी है वो यह है कि हम इसे अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। ल्यूमिनस कंपनी के इन्वर्टर्स जो होते हैं वो मैंने मार्केट के अंदर बहुत सारे सेल भी किए हैं और आज तक मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट डिटेल के साथ में समझाने वाले हैं और इनके इंस्टॉलेशन भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें जालियाँ नज़र आ रही है। तो इस जाली के थ्रू क्या होता है, ये डिज़ाइन भी नज़र आती है और इसके अंदर एयर जाता है और एयर जाने से क्या होता है कि हमारा इन्वर्टर जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा हीट नहीं हो पाता। और यहाँ फ्रंट पैनल की बात कर ली जाए तो पैनल के अंदर आपको साइन यानी कि प्योर साइन वेव का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर ऑप्टिमस 2300 यहाँ पर मॉडल नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका एक QR कोड नज़र आएगा और यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ स्विच नज़र आएगा। यहाँ फ्रंट में आप देख सकते हैं ल्यूमिनस की ब्रांडिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा डिस्प्ले है और यहाँ पर 4 स्विच है। इसके बारे में हम इंस्टॉलेशन के बाद बताएंगे। साइड लुक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी जाली नज़र आएगी जो फ्रंट लुक की जैसे डिज़ाइन की गई है। इन्वर्टर को काफ़ी अच्छा ठंडा करता है। इन्वर्टर के दूसरे साइड में भी आप देख सकते हैं जालियां हैं, यानी कि इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया गया है। अब इसका नीचे वाला एरिया की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 ग्रिप लगाए गए हैं जो ज़मीन पे अच्छे खासे पकड़ बनाए रखते हैं और यहाँ पर 2 एंगल लगाए गए हैं जिससे ट्रांसफॉर्मर जो है अच्छे से सेफ रहता है। गाइस, अब बारी आती है इसके बैक पैनल की। तो बैक पैनल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 10 mm की रेड कलर की वायर देखने को मिलती है जो हाई क्वालिटी की वायर है। और यहाँ पर बैटरी की नेगेटिव की बात कर ली जाए तो यह भी वायर 10 mm का है और इसके अंदर एक फ्यूज़ लगाया गया है। अगर आप अपने इन्वर्टर के कनेक्शन को उल्टा कनेक्शन कर देते हैं गलती से तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा और आपका इन्वर्टर जो है वो सेफ रहेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं AC MCB, ये MCB C टाइप की है और 16 एम्पियर की लगाई गई है। अच्छा खासा लोड इसके ऊपर आप चला सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए ये बाईपास स्विच की, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्मल लिखा हुआ है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ है बाईपास। अगर आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट हो जाता है तो आप बिना इलेक्ट्रिशियन को बुलाए अपने घर के अंदर लाइट चलाना चाहते हैं तो आप इस स्विच को इस तरह से प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो इसे आप नॉर्मल पर ही रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे बाईपास मोड पर रखिएगा। यहाँ पर फैन की बात कर ली जाए, यहाँ पर 2 कूलिंग फैन लगाए गए हैं जिसमें एक कूलिंग फैन बेसिकली इसके मॉसफेट को ठंडा करने के लिए लगाया गया है और सेकंड इसका यहाँ पर ये कूलिंग फैन ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन, तो कनेक्शन यहाँ पर 2 लाइनें इनपुट की हैं और 2 लाइनें आउटपुट की है। एक न्यूट्रल एक फेज इनपुट है, एक न्यूट्रल और फेज आउटपुट है। अगर आप इन्वर्टर को बेस्ट परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आपको ल्यूमिनस बैटरी रिक्वायरमेंट होगी। इन्वर्टर को सेटअप करने के लिए आप देख सकते हैं यह है नेगेटिव कनेक्शन है, बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन है और यह बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन है, बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन है। आप इसके अंदर 24 वोल्टेज क्रिएट करना चाहते हैं। बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव कनेक्शन से मिला देना है, फिर आपको आगे की तरफ इन्वर्टर के दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्शन कर देना है ताकि आगे जो लोड है वो 24 वोल्टेज का प्रोवाइड हो। इस तरीके से आपको इन्वर्टर का कनेक्शन करना है।
बैटरी कनेक्ट करते ही आपको इन्वर्टर का टोटल स्टेटस शो करवाएगा डिस्प्ले के अंदर। जैसे ही आप पावर बटन को दबाएंगे तो आपको सबसे पहले चार्जिंग इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर मेंस है और यहाँ पर मेंस लाइन है और यहाँ पर चार्जिंग टाइम भी शो करवाता है। अभी चार्ज हुई है बैटरी, इसलिए नहीं दिखा रहा। और यहाँ पर इको मोड, यूपीएस सब कुछ दिखाता है। जैसे ही लाइट चली जाती है तो लोड के परसेंटेज भी दिखाता है और बैटरी कितनी देर चलेगी ये भी हमें शो करवाता है और बैटरी डिस्चार्जिंग भी हमें नज़र आती है। तो यहाँ इन दोनों बटन को प्रेस करते हैं 2 से 3 सेकंड तक, तो आप इसकी सेटिंग के अंदर आएंगे और एंटर को दबाएंगे तो आप बैटरी को सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूबलर बैटरी, SMF बैटरी और फ्लैट बैटरी। आप कोई सी भी बैटरी लगाते हैं तो सिलेक्शन कर सकते हैं। आप आउटपुट वोल्टेज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे आपके फ़ैन वगैरह स्पीड में चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप चार्जिंग करंट को भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि 8 एम्पियर से लेके 12 से 21 एम्पियर तक आप इसकी सेटअप कर सकते हैं। यानी कि 220 एम्पियर की बैटरी अगर आप लगाते हैं तो 21 एम्पियर तक की फास्ट चार्जिंग आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इंटर करते ही आउट में हो जाएंगे और होम पेज में जाते ही आप बाहर निकल जाएंगे। इको मोड, यूपीएस मोड कैसे चेंज किया जाता है, अभी देखिए इको मोड है, जैसे सिलेक्शन करेंगे यूपीएस मोड पे आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यूपीएस मोड ऑन हो जाता है। होम पेज पे आप जाते ही यहाँ पर चालू हो जाता है और यहाँ से इन्वर्टर को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है गाइस। अब यहाँ पर बिल्कुल लाइन आ चुकी है, मेंस लाइन चालू होते ही चार्जिंग भी इंडिकेटर दिखाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में डिस्प्ले भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। गाइस अब हम बात करते हैं इस इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर इसके अंदर ये है, ये 95 वोल्ट इनपुट अगर इसके अंदर देंगे तब भी ये आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। सीधी सीधी बात कहूँ तो आपके घर की जो लाइट है वो डिम आती होगी, तो उस कंडीशन में भी ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है बैटरी को और बड़ी ही आराम से बैटरी को चार्जिंग करता रहता है, जो नॉर्मल इन्वर्टर बेसिकली ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब बात कर ली जाए इसके सेकंड फीचर की, ये बैटरी सपोर्ट कितनी करता है। ये बैटरी सपोर्ट 80 एम्पियर से लेके 220 एम्पियर तक ये सपोर्ट कर सकता है। इसका सबसे शानदार फीचर ये है सेलेक्टेबल चार्जिंग करंट। आप इसके अंदर 8 एम्पियर से लेके 21 एम्पियर तक की चार्जिंग सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपनी बैटरी को फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेलेक्टेबल चार्जिंग करंट का मकसद ये भी है, आपने 80 एम्पियर की बैटरी लगा रखी है तो आप 8 एम्पियर की सिलेक्शन करके उस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ बड़ी रहे। और अगर आप 220 एम्पियर की बैटरी आपने इंस्टॉलेशन की है इस इन्वर्टर के ऊपर, तो आप इसके ऊपर 21 एम्पियर की चार्जिंग सिलेक्शन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ बड़ी रहे। इसके अंदर एक और स्मार्ट फीचर है सेलेक्टेबल आउटपुट वोल्टेज। इसके अंदर आप 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक सेलेक्ट वोल्टेज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे फैन वगैरह स्पीड से चले, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन्वर्टर पे फैन जो है वो स्पीड कम चलते हैं, तो आप इस इन्वर्टर से वोल्टेज को सिलेक्ट करके यानी 220, 230, 240 वोल्टेज पर अगर आप करते हैं तो आपके फैन वगैरह, कूलर वगैरह हाई स्पीड में चलने लग जाते हैं। गाइस जो आम नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं डबल बैटरी वाले, वो 1000 वोल्ट ही प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट देते हैं। लेकिन इस इन्वर्टर की खास बात यही है, ये हमें 1600 वाट 1600 वाट परमानेंट हमें आउटपुट दे सकता है। और इस इन्वर्टर की वारंटी की बात कर ली जाए तो ये 2 इयर्स की वारंटी के साथ में देखने को मिलता है। इसके अंदर कस्टमर केयर नंबर भी है, आप कॉल करके इस इन्वर्टर को रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी है करवा सकते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर को अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आपके घर के फैन, लाइट, बल्ब जो भी लगाते हैं उन सब की लाइफ बेसिकली ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है गाइस। तो गाइस अब की बार ल्यूमिनस इन्वर्टर बैटरी के साथ इस गर्मी आप ल्यूमिनस इन्वर्टर को ही परचेज करिए और अपने घर में अप्लायंसेस को चलाइए।